नमस्कार दोस्तों, आप शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रही है। आज से 2 साल पहले 20 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को दुनिया के सामने लॉन्च किया जाता है। चैट जीपीटी लोगों को यकीन करना मुश्किल है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकती है। एक ऐसा एआई जो इंसानियत को खतरे में डाल सकती है, बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर इवेंट के प्रेडिक्ट को भी सॉल्व कर सकता है। एक एआई रोबोट इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होने वाला है। मार्वल जैसी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है फिल्मों में और टीवी शो में 3D एनिमेशन को बनाने के लिए। अमेजन जैसी कंपनी कर रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और वेबसाइट पर किताबों को बेचने के लिए। ये अनइमेजिबल है दोस्तों कि एआई क्या क्या कर पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, एआई आपकी काम में मदद कर रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है जो दुनिया में जो एआई नहीं कर सकता। हम दुनिया में एक नई रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुई इस एआई टेक्नोलॉजी की रेस में चाइना ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च कर दिया। डीपसीक R1 लार्ज मॉडल एक नई एआई टेक्नोलॉजी है, या फिर आप कर सकते हैं कि एक प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो स्पेशली एआई प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। ये नॉर्मल जीपीयू या सीपीयू से अलग है। इसे डेडिकेटेड एआई वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये हैवी और मुश्किल एआई एल्गोरिथम को फास्ट और बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। कंपनी की शुरुआत 2023 में चाइना के लिंग वेनफेंग के द्वारा की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तन टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन के कई हिस्सों को बदल रही है। डीपसीक एक नई कंपनी है जो चाइना में स्थित है। इसे लिंग वेनफेंग के द्वारा बनाया गया है, जो कि पहले हाई फ्लावर कंपनी के को-फाउंडर के रूप में काम कर चुके हैं। हाई फ्लावर कंपनी पहले शेयर मार्केटिंग और ट्रेडिंग में काम किया करती थी, लेकिन अब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम कर रही है। फाइनली जाकर 20 जनवरी 2025 को डीपसीक R1 मॉडल दुनिया के सामने लॉन्च किया जाता है। डीपसीक R1 मॉडल एक चेन ऑफ थॉट प्रोसेस मॉडल है, ठीक ओपन एआई 01 मॉडल की तरह। चेन ऑफ थॉट प्रोसेस का मतलब है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे और वो आंसर देने से पहले कुछ टाइम लेगा कि यूजर को बेहतर और बेहतर तरीके से आंसर कैसे दिया जाए, ठीक इंसानों की तरह। लेकिन अब डीपसीक के रिलीज होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है उनके सेंसरशिप को लेकर। अब चाइनीज सरकार के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, इसका जवाब डीपसीक हमेशा देगा सॉरी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ आप अगर दूसरे देशों के पॉलिटिकल एक्शन के बारे में पूछोगे, तो जो बाइडेन के पॉलिटिकल एक्शन के बारे में पूछोगे, पुतिन के बारे में पूछोगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछोगे, तो इसका डिटेल्स से उत्तर देगा। दोस्तों, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है, आने वाला समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट हर जगह पड़ने वाला। जॉब मार्केटिंग बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है। और इस एआई की टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो भारत 72वें स्थान पर आता है। दोस्तों, आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हमारा देश कितना पीछे है। हमारा देश विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, फिर भी हम दुनिया में सबसे पीछे हैं। हमारा देश में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, फिर भी हम टॉप पावरफुल कंट्री के अंदर नहीं आते। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार हम तो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आ रहे पावरफुल कंट्री में से। हम अपनी तुलना हमेशा पाकिस्तान जैसे कंट्रियों से करते हैं, कभी अपने चाइना, अमेरिका, जापान जैसे कंट्री से करके देखा है? दुनिया में एक नई चेस कंपटीशन चल रही है कि कौन बनेगा सुपर पावर, और इस रेस में चाइना हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इंडिया का कहीं तो नजर ही नहीं आ रहा है। हम तो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, महिलाओं को 2100 और 2500 रुपए देकर उनके अंदर की कुशलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर दुनिया 50 साल आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, वही हम पिछले 50 साल की खुदाई कर रहे हैं। अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और इसके 2 साल के बाद अक्टूबर 1949 को चाइना भी आजाद होता है। और चाइना प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी फोकस करता है। 1978 में इकोनॉमी लाइब्रेरी होती है चाइना में, एक वेल एजुकेटेड वर्क फोर्स और एक यंग पॉपुलेशन ने फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। जो कुछ भी फायदा होता है इन कंपनियों से, चाइनीज सरकार ने एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1990 के समय में चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट इक्वल थी, लेकिन अब चाइना इंडिया से 5 गुना अधिक है। एक चाइनीज पर्सन इंडियन से एवरेज 5 गुना अधिक इनकम कर रहा है। आज चाइना दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 30% प्रोडक्शन केवल चाइना के पास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चाइना के पास इंडिया से। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बाद जीडीपी में तीसरे नंबर पर इंडिया भी आता है, लेकिन असली रेस में सबसे पीछे है। हमारे पास ना तो ओपन एआई है, ना चैट जीपीटी है, ना सोरा एआई है और ना ही डीपसीक R1 मॉडल जैसी टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम यहाँ पैसों की नहीं है। इन्फोसिस, अंबानी की रिलायंस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी भारत में है,
और इनके लिए कोई 1-2 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी ने भी इस AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। हमारे पास तो टैलेंट तो है, लेकिन हम वो टैलेंट अमेरिका में जाकर दिखाया करते हैं, जहाँ पर अमेरिका, चाइना और जापान जैसे कंट्री अपने टैलेंट को अंदर रखने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करते हैं, और हम इंडिया वाले उस चीज को भी कोशिश नहीं करते। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया की प्लान सितंबर 2014 में स्टार्ट की जाती, जिनका लक्ष्य था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जॉब क्रिएट करना, लेकिन आज जॉब घटती जा रही। उनका एक भी टारगेट सफल नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने का था, वो भी नहीं हुआ। 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में जॉब बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ, बल्कि जॉब घटती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मेक इन चाइना मिशन, मेक इन इंडिया मिशन के 1 साल के बाद 2015 में स्टार्ट होता है, और आज यह दुनिया भर में 30% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अकेले कर रहा है। हम लोगों को विकसित भारत 2047 का सपना दिखा रहे हैं। प्लेन सबसे बड़ा सीख यह है कि हमें अपने फंडामेंटल चीजों पर फोकस करना होगा, हमें बढ़िया एजुकेशन पर फोकस करना होगा, हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। अगर हम प्राइमरी स्कूल में सही तरह से पढ़ाई नहीं कराएंगे तो आने वाला समय में किसी भी इंडस्ट्रीज की लीडरशिप का सपना दिखाते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, आप एजुकेशन की बात करोगे, आप विकसित की बात करोगे, आप डेवलप की बात करोगे, आप प्रोग्रेस की बात करोगे, आप कुछ अच्छे चीज की बात करोगे, तो आप सोसाइटी में नेगेटिव हो जाओगे। हमें अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। अगर हम इस तरह की घटिया चीजों पर और इस तरह की घटिया सोच पर जीते रहेंगे तो आज से आने वाले 10 साल में चाइना 500 साल आगे की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जीने लगेगा और हम पीछे खुदाई करते रहेंगे। अगर हम अपने विचार को नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में हम आज से 100 साल पहले जिस जिंदगी को जीते थे उसी जिंदगी को जीते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।